हम हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई लोगों के सब के बीच में रह रहे हैं। जो पक्का हिंदू है, जो सच्चा इंसान, वो कभी हम लोग को डिस्टर्ब नहीं किया। अब कैसे जो आते हैं वो अनजान व्यक्ति हैं, कहाँ से आते हैं, किसके बहकावे में आते हैं, वो नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये सच्चे हिंदू लोग नहीं हैं। वो भी जानते हैं कि धर्म हमेशा सिखाता है एक साथ रहने के लिए। अभी हम यहाँ मुस्लिम भाइयों के साथ रहते हैं, कोई मुस्लिम भाई आकर के डिस्टर्ब नहीं करता। अब मुस्लिम के नाम पर कोई दूसरा आकर के बाधित करेगा तो बदनामी करे इस कौम को, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन वैसी तरह से है, अभी तक है यहाँ हम सुरक्षित हैं। किस तरह से कोई हमारे अन्य धर्मों के लोग आकर के बाधित नहीं करते हैं। कभी भी इतने सालों से ये स्कूल है, ये बड़ा पूरा कैंपस है, ये चर्च है, कभी भी बहुत सारे कम्युनल वायलेंस भी हुए, मगर कभी भी यहाँ पे आप लोगों को कभी कोई दिक्कत परेशानी इफेक्ट किया गया? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कम से कम हमारे रहते वक्त तक अभी तक। और ये जो आपका पूरा क्षेत्र है पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है? जी हाँ। पूरा चारों तरफ से मुसलमानों से, तो कभी भी यहाँ के मुसलमानों के द्वारा आपको या फिर इस कैंपस में कभी कुछ ऐसी शिकायत, प्रॉब्लम कभी? जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। या फिर हिंदुओं के द्वारा भी यहाँ के? नहीं, कोई नहीं, वैसे अभी तक ऐसी बातें नहीं हुई है और उम्मीद है नहीं भी होगा। देखने में आता है कि यहाँ पे मुस्लिम धर्म के और हिंदू धर्म के लोग भी आके कैंडल जलाते हैं, प्रे करते हैं। वही तो बताए, कल आप देखिएगा, कल अगर आप आते हैं तो देखेंगे बहुत सारे लोग आकर के कैंडल जलाते हैं, बहुत सारे लोग। तो उनका एक विश्वास है कि आज के दिन हम कैंडल चलाएंगे तो हमारे मन्नतें पूरी होंगी। वही मैं पूछता हूँ, आप लोग क्यों जलाते हैं? तो बोला इसलिए कि हम लोग मन्नत रखते हैं और आज के दिन जब बत्ती जलाते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। अच्छा, कभी आपने कभी दूसरे कौम के लोगों को, धर्म के लोगों को कभी प्रेशराइज किया कि आओ मेरे धर्म में आओ, देखो क्या है? कभी इस तरीके जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, खासकर जो चल रहा है सोशल मीडिया के ज़माने पे, दिखाया जा रहा है कि ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवाने का जो आरोप लगता है, तो कभी आपने कभी उस तरीके का लोगों पे प्रेशराइज किया है कि मेरे धर्म में आ जाओ, बहुत अच्छा धर्म है, वो ऐसे है, वो धर्म अच्छा नहीं है, उसमें ये नहीं है? कभी इस तरीके? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। मैं कई जगहों में रहा हूँ, कई जिलों में मैं काम किया हूँ। ये मेरा करीब 40 साल से मैं पुरोहित हूँ और कई जगहों में काम किया। मेरा काम है शिक्षा देना, स्वास्थ्य में उनको जो भी हो सके मदद, जैसे हॉस्पिटल पहुँचाना इत्यादि, और इसके बाद सामाजिक सेवा। धर्म के बारे में मेरे अगर कोई आता कहता भी हम ईसाई बनना चाहते हैं, भाई हम ईसाई नहीं किसी को बनाते, आप आइए जाइए, आपकी इच्छा है, हम रोक भी नहीं सकते। लेकिन आप कहेंगे कि हमको धर्म ये इस धर्म में स्वीकार कीजिए, हम बोलते नहीं, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। आप प्रमाणित करिए ना। अभी भी जो है कहीं बहुत परेशान कर रहा है लोगों को क्रिश्चियन। कल ही की घटना, कल परसों की 2 दिन से लगातार हो रहा है। आप प्रमाण कीजिए ना, दीजिए ना, क्या लोभ दिए हैं और क्या। अब जैसे एक फादर बता रहे थे इंटरव्यू में, अब कोई गरीब बच्चा आया स्कूल में, वो फीस पूरा नहीं दे सकता, उसका आधा माफ़ कर दिए, तो क्या वो लोभ है, लालच है? क्या गरीब को मदद करना वो लोभ लालच है? लेकिन उसी को ही लोग कहते हैं कि तुम लोग वो लोभ देते हो, लालच देते हो। माइनॉरिटीज इस मुल्क में अभी के दौर में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस देखता है? देखिए, जब तक हम लोग बिहार में अभी तक तो सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अन्य जगहों के बारे में हम तो अनुभव नहीं किए, उतना नहीं बता सकते और लोगों से सुने भी नहीं। ऐसे हम लोग हैं जहाँ जैसे हम लोग मिलते हैं, मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, अभी तक तो हम लोग ठीक ठाक वो फीलिंग्स वगैरह नहीं बोले, हम लोग अभी सुरक्षित हैं। बिहार में है तो सुरक्षित है, मगर बिहार से बाहर जैसे उत्तर प्रदेश, भोपाल, सुनने से तो लगता है सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित है। अब सुन रहे हैं ना रोज, अब क्रिसमस में तुम ये नहीं पहनो, ये नहीं निकालो, तो क्या क्रिसमस मत मनाओ, जो मतलब एक जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, इस देश की जो एक परंपरा है, जो शुरू से ही जानी जाती है कि भाई हर धर्म, हर जाति का इज्जत करना, सम्मान करना, हर के पर्व में जाना आना और दावत देना, उसको खत्म करने की कोशिश। इन लोग से एक ही चीज पूछना चाहते हैं, आपके कई सारे हिंदू लोग भूखे रोड पर पड़े हुए हैं, बिना घर पड़े हुए, आप जाकर उनकी देखभाल कीजिए ना। बिल्कुल, आपके खुद आपके लोग, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम नीच हो, सताते हैं, दबाते हैं, उनको आप ठीक करो ना पहले। क्यों ईसाई बनेगा? हाँ। जब आप उनको देखभाल कर लीजिए पहले, आप किसको चल रहे हैं संभाल ले?
आप पहले जितने लोग भूखे हैं, गरीब हैं, आप जब उनको भर पेट खाना दे दीजिएगा तो जाएगा क्रिश्चियन बनने या कुछ आपके कथनानुसार? कभी नहीं। ये आप केवल जो आप चाहते हैं कि ये गरीबों को आगे ना बढ़ाएं, बस। आप पहले जाइए इस ठंड में, देखिए, खोजिए कितने लोग ठंड से कांप रहे हैं, मर रहे हैं, आप उनको जाकर संभालिए ना। आप देश की चिंता कर रहे हैं कि लोग ईसाई बन रहा है, धर्म खतरे में है, कहते हैं, आप जाके अपने लोगों को पहले संभालिए। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं वैसे। अरे क्यों जाते हैं लोग? अगर आप कह रहे हैं तो क्यों जाते हैं? आप नहीं देखते तब कहीं तो जा करके एक रोटी पेट के, मैंने क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ढूंढना है खाने पीने के लिए। बिल्कुल। कुछ धर्म के जो खासकर जो बड़े ठेकेदार बन रहे हैं, तो वो माइनॉरिटीज के पर्व त्यौहार में मतलब कहीं ना कहीं अड़ंगा डालने की, कभी मुसलमानों के बकरीद पे ऑब्जेक्शन करते हैं, कभी ईद मनाने पे नमाज को लेकर ऑब्जेक्शन करते हैं, अब 25 दिसंबर को भी टारगेट कर रहे हैं। देखिए, तो क्लियर है, इसको बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो साफ बताता है। कोई अंधा नहीं है, कोई बहरा नहीं, गूंगा नहीं है। आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं। 25 दिसंबर कल मनाया जाएगा पूरे भारतवर्ष में, जिसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। फुलवारी शरीफ में भी एक बड़ा चर्च है जहां पे हर साल 25 दिसंबर मनाया जाता है, क्रिसमस डे मनाया जाता है। हालांकि इस पूरे फुलवारी शरीफ क्षेत्र में माइनॉरिटी यानी ईसाई धर्म, ईसाई कास्ट की जो आबादी है लगभग 1% भी नहीं है, मगर जो भी आबादी है आपको इसी चर्च में, यानी ये जो फुलवारी शरीफ का जो चर्च है, सेंट मैरीज स्कूल ये किसी वक्त में हुआ करता था, लोग इसको सेंट मैरीज स्कूल के नाम से जाना करते थे, मगर शायद कुछ साल चलने के बाद, 8-10 साल चलने के बाद ये स्कूल बंद हो चुका था। मगर अभी 3 साल पहले से ये स्कूल फिर से शुरू हो चुका है। और शायद आपको पता नहीं है कि इसी स्कूल के हम स्टूडेंट हैं, जो हमारी बुनियादी जो पढ़ाई है, जो बुनियादी शिक्षा है, इसी स्कूल से हुई है। यानी LKG से लेकर 4th क्लास तक हमने यहीं पढ़ाई की है और यहीं से जो भी शिक्षा है, जो भी हासिल किया है, वो यहीं की देन है। और जो यहाँ के जो टीचर थे और जो जिस वक्त हमारे वक्त में जो स्कूल था, ये मतलब पटना के टॉप 1 स्कूल में आता था, क्योंकि इस तरीके का स्कूल तो पूरे फुलवारी शरीफ क्या, पूरे दानापुर, खगौल, यहाँ तक कि अनीसाबाद, पटना बोरिंग रोड में भी इतना बड़ा कैंपस नहीं था जितना बड़ा ये स्कूल था। हालांकि इसमें क्लासेस ज़्यादा नहीं थे, LKG से लेकर 5 तक क्लास थे, मगर ये स्कूल एक बार फिर से ओपन हो चुका है। नर्सरी से लेकर के 2 क्लास तक अभी ये फिलहाल स्कूल शुरू हुआ है। हमारे साथ में देखिए फादर हैं, हमारे वक्त में कोई दूसरे फादर हुआ करते थे जब हम लोग पढ़ाई करते थे। अभी यहाँ के जो फादर हैं राकेश रोशन सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहेंगे कि जो हम लोगों के वक्त में जो स्कूल बंद हो चुका था उसको फिर से शुरू किया, और फुलवारी शरीफ में जो एक एजुकेशन का जो माहौल, इस स्कूल की बड़ी देन है कि आज मिशनरीज पढ़ाई इस पूरे क्षेत्र में जो एक एजुकेशन का जो माहौल बना था, वो माहौल आज भी कायम है। खासकर जो CBSE की पढ़ाई होती है, हम लोगों को उस वक्त पढ़ाया गया था। तो कैसे देखते हैं और कितना यहाँ के लोगों का सपोर्ट मिलता है? सपोर्ट वाइज तो बहुत अच्छा है अभी तक। ये 3रा साल है स्कूल का, सेंट मैरीज एकेडमी का, और ये जो है राजा बाजार में है, उसी का ये ब्रांच है। और हम लोगों का विचार है ये +2 तक जाएगा स्कूल, +2 तक ले जाएगा। जी हाँ। हम लोगों के वक्त में मात्र LKG से लेकर 5 तक ही था। हालांकि हम लोगों को पढ़ने का आगे का शौक था, मगर इस क्लासेस नहीं रहने के बावजूद हम लोगों ने यहाँ से नाम कटाकर कहीं और गए। हालांकि वो जो पढ़ाई हम लोग यहाँ जो किए थे, वो शिक्षा तो नहीं मिल पाया, मगर फिर भी करना पड़ा। तो अगर लोगों का सहयोग रहेगा तो निश्चित हम लोग वो +2 तक जाएंगे। कि इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, खासकर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि बढ़िया शिक्षा, एक अच्छा माहौल मिले बच्चों को, तो इस स्कूल में ज़रूर भेजेंगे। जरूर माहौल तो बन जाएगा। ये जो सारे बिल्डिंग देख रहे हैं ये सब हट जाएगा। हाँ। पूरा प्लेग्राउंड हो जाएगा और यहाँ से वहाँ तक जो है स्कूल की बिल्डिंग आएगी, जिसमें बच्चों को सारी सुविधाएं होंगी। चलिए, तो प्रे करेंगे। अब कल की तैयारी के बारे में बताएं कि कल 25 दिसंबर मनाया जा रहा है क्रिसमस डे, जो एक बड़ा पर्व, जिस तरीके से मुसलमान ईद मनाते हैं, हिंदू भाई अपना छठ, दिवाली, आप लोगों का ये एक बड़ा पर्व है। और जो
एक माहौल देखा जा रहा है खासकर कुछ सालों से, खासकर इंडिया में जो माइनॉरिटीज को लेकर जो एक माहौल बनाया जा रहा है, चाहे वो ईसाई धर्म को लेकर हो या मुस्लिम धर्म को लेकर हो, सिख धर्म को लेकर हो, तो नहीं लगता है कि जो अनेकताओं में जो एकता के लिए जो जाना जाता है देश, वहाँ पे कुछ लोग जो अपने आप को तथाकथित धर्म के ठेकेदार बनते फिरते हैं, वैसे लोग कहीं ना कहीं इस अनेकता में जो एकता वाली देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं? देखिए, वैसे लोगों के तो कोई बात ही नहीं है जो अपने मन से अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझे हुए हैं और लोगों को परेशान करते हैं बेवजह। वो तो कुछ लोगों का काम है। नहीं, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि इधर कल परसों की बात है, जब के क्रिश्चियन धर्म के लोग जब लोगों के बीच में मीटिंग कर रहे थे, क्रिसमस डे की तैयारी में लगे हुए थे, तो कुछ धर्म के ठेकेदार वहां घुसते हैं और वहां पे आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करवाते हो, ये करवाते हो, वो करवाते हो। तो ये कहाँ तक सच्चाई है? और जहां तक हमको पता है, क्योंकि हमने बचपन से ईसाई धर्म के बीच, ईसाई धर्म के लोगों के बीच में पढ़ाई की है और काफी वक्त गुजारा है, मगर हम लोगों के टाइम से लेकर अब तक जहां तक पता है कभी भी उस चीज के लिए जाना ही नहीं जाता है। ईसाई और क्रिश्चियन का मतलब होता है कि शांति, और ये जहां तक पता है अभी भी वही काम कर रही है। तो नहीं लगता है कि ये खासकर कुछ लोगों के द्वारा इस समाज को कहीं ना कहीं ये करने का कोशिश है? देखिए, आप जानते हैं जहाँ अच्छे काम होते हैं वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसे बुरे लोग आ जाते हैं बाधित करने के लिए, तो उसकी गिनती हम नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, हम हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई लोगों के सब के बीच में रह रहे हैं। जो पक्का हिंदू है, जो सच्चा इंसान, वो कभी हम लोग को डिस्टर्ब नहीं किया। अब कैसे जो आते हैं वो अनजान व्यक्ति हैं, कहाँ से आते हैं, किसके बहकावे में आते हैं, वो नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये सच्चे हिंदू लोग नहीं हैं। सच्चे हिंदू नहीं? जी नहीं, ऐसे लोग सच्चे हिंदू नहीं जी कभी नहीं हो सकते हैं। ये लोग तो देखिए, वो भी जानते हैं कि धर्म हमेशा सिखाता है एक साथ रहने के लिए। अभी हम यहाँ मुस्लिम भाइयों के साथ रहते हैं, कोई मुस्लिम भाई आकर के डिस्टर्ब नहीं करता। अब मुस्लिम के नाम पर कोई दूसरा आकर के बाधित करेगा तो बदनामी करे इस कौम को, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन वैसी तरह से है, अभी तक तो है यहाँ हम सुरक्षित हैं। किस तरह से कोई हमारे अन्य धर्मों के लोग आकर के बाधित नहीं करते हैं। कभी भी इतने सालों से ये स्कूल है, ये बड़ा पूरा कैंपस है, ये चर्च है, कभी भी कुछ ऐसा, कभी यहाँ इतने सारे कम्युनल वायलेंस भी हुए, मगर कभी भी यहाँ पे आप लोगों को कभी कोई दिक्कत, परेशानी, इफेक्ट किया गया? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कम से कम हमारे रहते वक्त तक अभी तक। और ये जो आपका पूरा क्षेत्र है, पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है? जी हाँ। पूरा चारों तरफ से मुसलमानों से, तो कभी भी यहाँ के मुसलमानों के द्वारा आपको या फिर इस कैंपस में कभी कुछ ऐसी शिकायत, प्रॉब्लम कभी? जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। या फिर हिंदुओं के द्वारा भी यहाँ के? नहीं, कोई नहीं, वैसे अभी तक ऐसी बातें नहीं हुई है और उम्मीद है नहीं भी होगा। और जहाँ क्रिसमस का जब दिन आता है तो यहाँ पे आपके जो कास्ट के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, तो -1% या 1% ही लोग आते होंगे। उसमें ज़्यादातर 95% लोग तो ज़्यादा या तो माइनॉरिटी के मुस्लिम धर्म से होते हैं या तो फिर हिंदू धर्म से। तो कितना सहयोग मिलता है उनका? देखिए, आज रात्रि में मिस्सा, जो क्रिसमस नाइट का जो पूजा पाठ है वो होगा। तो हमारे लोग जो हैं अधिकांश एम्स में नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं। अच्छा। और दूसरा जो है ये महावीर कैंसर संस्थान में, यहाँ से दोनों से अधिकांश लोग आते हैं। और कुछ लोग अनीसाबाद से आते हैं जो क्रिश्चियन हैं, और अन्य जगहों से। तो ये लोग करीब करीब 300 की संख्या में आते हैं पूजा पाठ। हजारों की संख्या में तो यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू की। तो सुबह में कल 10 बजे के बाद से सारे लोग आते हैं। उसमें मुस्लिम होते हैं, उसमें हिंदू होते हैं, अन्य लोग करीब उसकी गिनती नहीं बता सकेंगे, हजारों की संख्या में आते हैं। और ये 8 बजे रात तक चलता है प्रोग्राम, लोगों का आना, दर्शन करना, जाना। अच्छा, कभी उनमें ये फीलिंग देखा गया कि क्रिश्चियन, आज क्रिसमस है तो हम तो देखने में आता है कि यहाँ पे मुस्लिम धर्म के और हिंदू धर्म के लोग भी आके कैंडल जलाते हैं, प्रे करते हैं? वही तो पता है, कल आप देखिएगा, कल अगर आप आते हैं तो देखेंगे बहुत सारे लोग आकर के कैंडल जलाते हैं, बहुत सारे लोग। तो उनका एक विश्वास है कि आज के दिन हम कैंडल जलाएंगे तो हमारे मन्नतें पूरी होंगी। वही मैं पूछता हूँ, आप लोग क्यों जलाते हैं? तो बोला
इसलिए कि हम लोग मन्नत रखते हैं और आज के दिन जब बत्ती जलाते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। अच्छा, कभी आपने कभी दूसरे कौम के लोगों को, धर्म के लोगों को कभी प्रेशराइज किया कि आओ मेरे धर्म में आओ, देखो क्या है? कभी इस तरीके जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, खासकर जो अभी चल रहा है सोशल मीडिया के ज़माने पे दिखाया जा रहा है कि ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवाने का जो आरोप लगता है, तो कभी आपने कभी उस तरीके का लोगों पे प्रेशराइज किया है कि मेरे धर्म में आ जाओ, बहुत अच्छा धर्म है, वो ऐसे है, वो धर्म अच्छा नहीं है, उसमें ये नहीं है? कभी इस तरीके? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। मैं कई जगहों में रहा हूँ, कई जिलों में मैं काम किया हूँ। ये मेरा करीब 40 साल से मैं पुरोहित हूँ और कई जगहों में काम किया। मेरा काम है शिक्षा देना, स्वास्थ्य में उनको जो भी हो सके मदद, जैसे हॉस्पिटल पहुंचाना इत्यादि, और इसके बाद सामाजिक सेवा। धर्म के बारे में मेरा अगर कोई आता है कहता भी हम ईसाई बनना चाहते हैं, भाई हम ईसाई नहीं किसी को बनाते। आप आइए जाइए, आपकी इच्छा है, हम रोक भी नहीं सकते। लेकिन आप कहेंगे कि हमको धर्म ये इस धर्म में स्वीकार कीजिए, हम बोलते नहीं, आप आइए जाइए। तो कभी आपने उनको बोला भी नहीं? बोला नहीं, क्यों बोलूं उनको, उनके वो स्वतंत्र है। अगर वो मानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग जल्दी क्या बोलेंगे, उसको प्रोत्साहित नहीं करते हैं। बिल्कुल। कि लोभ में या लालच में आकर के ऐसे आप ईसाई बनना चाहते हैं, हम उस ऐसे लोगों को नहीं कहते। हाँ, आपको एकदम अडिग है और इच्छा है तो आप जाइए, 10 साल तक आइए, 5 साल रहे, उसके बाद तो प्रोसेस है, डीएम से परमिशन लीजिए, जो लिखित जो नियम कानून सरकार कहती है उसको फॉलो कीजिए। अच्छा, नियम कानून के हिसाब से तब हाँ, लिखा पढ़ी के साथ। हाँ, ताकि कल वो ना हमको झूठ सच कह सके कि इन्होंने जबरदस्ती या लोभ लालच से हमको क्रिश्चियन बनाया। तो इसी तरह से है भाई, आप उतना रिजिड है, उतना जिद्दी है, आप चाहते हैं कि हमको ईसाई धर्म बनना ही, तो आपका जो प्रोसेस है, जो सरकार कहती है, उसको अपना करके उसके थ्रू आइए। ऐसे नहीं तो नहीं, किसी को लोभ लालच क्या देंगे? लोभ लालच हम लोग के पास है क्या जो देंगे? लोभ ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है। आप प्रमाणित करिए ना। अभी भी जो है कहीं बहुत परेशान कर रहा है लोगों को क्रिश्चियन। कल ही की घटना, कल परसों की 2 दिन से लगातार हो रहा है। आप प्रमाण कीजिए ना, दीजिए ना, क्या लोभ दिए हैं और क्या। अब जैसे एक फादर बता रहे थे इंटरव्यू में, अब कोई गरीब बच्चा है स्कूल में, वो फीस पूरा नहीं दे सकता, उसका आधा माफ़ कर दिए, तो क्या वो लोभ है, लालच है? क्या गरीब को मदद करना वो लोभ लालच है? लेकिन उसी को ही लोग कहते हैं कि तुम लोग वो लोभ देते हो, लालच देते हो। मतलब उसी को समझ जाए कि ये लोग हाफ फीस माफ करके ये लोग धर्म में अपने कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं, बहुत सारे लोग से आप पूछ लीजिए, जो सच्चे हैं हमारे पड़ोसी ये हिंदू भाई, कितना साल से आ रहे हैं, कितना साल से यहीं पर हमारे को है पासवान भाई, वो कई वर्षों से गिरजा आता है, जाता है, वो अपनी इच्छा से चर्च में आता है, जाता है, अभी तक बपतिस्मा स्वीकार नहीं। ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग भी यहीं के पढ़े हुए स्टूडेंट है, और कभी भी क्रिश्चियन के नाम पे टोटल होंगे उस वक्त में तो 20 या 25 बच्चे होंगे। ज्यादातर इसमें माइनॉरिटी यानी मुस्लिम थे और हिंदू ही थे। कभी भी न हम लोगों को गलत चीज बताया गया कि आप लोग ये कीजिए, वो कीजिए, हमारे धर्म में आइए। अगर हम आपसे इतना ही पूछा, अगर गलत बताया जाता तब आज तक कितने जो हमारे बड़े बड़े स्कूल हैं स्थापित रहता। बिल्कुल, ये सत्य पर सब कुछ है हमारा। ये पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है। कुछ सालों से ही कुछ कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसा आ गया है अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए, किसी के सामने बड़ा होने के लिए, दिखाने के लिए तोड़ फोड़ करके कि हम आपके खासकर ये 2014 के बाद से ये ज्यादा तो देखिए, पॉलिटिक्स है, हम नहीं बोलना चाहते इसके बारे में, नहीं जान। देखिए, ऐसा आया है और ये कुछ कारण है नहीं, ये फिर अपने से आप जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी तो स्वतः यह सब चीज़ बंद हो जाएगा। अच्छा, एक खास सवाल करना चाहेंगे, क्या माइनॉरिटीज इस मुल्क में अभी के दौर में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस देखता है? देखिए, जब तक हम लोग बिहार में अभी तक तो सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अन्य जगहों के बारे में हम तो अनुभव नहीं किए, उतना नहीं बता सकते और लोगों से सुने भी नहीं। ऐसे हम लोग हैं जहाँ जैसे हम लोग मिलते हैं, मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, अभी तक तो हम लोग ठीक ठाक। वो फीलिंग्स वगैरह नहीं बोले, हम लोग अभी सुरक्षित हैं। बिहार में है तो सुरक्षित है, मगर बिहार से बाहर
जैसे उत्तर प्रदेश, उन लोगों को भोपाल, सुनने से तो लगता है कि सुरक्षित सुरक्षित नहीं है, अरे सुरक्षित है। अब सुन रहे हैं ना रोज, अब क्रिसमस में तुम ये नहीं पहनो, ये नहीं निकालो, तो क्या क्रिसमस मत मनाओ। जो मतलब एक जो ट्रेडिशन है, कल्चर है इस देश की, जो एक परंपरा है जो शुरू से ही जानी जाती है कि भाई हर धर्म, हर जाति का इज्जत करना, सम्मान करना, हर के पर्व में जाना आना और दावत देना, उसको खत्म करने की कोशिश। इन लोग से एक ही चीज पूछना चाहते हैं, आपके कई सारे हिंदू लोग भूखे रोड पर पड़े हुए हैं, बिना घर पड़े हुए, आप जाकर उनकी देखभाल कीजिए ना। बिल्कुल। आपके खुद आपके लोग, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम नीच हो, सताते हैं, दबाते हैं, उनको आप ठीक करो ना पहले। क्यों ईसाई बनेगा? हाँ। जब आप उनको देखभाल कर लीजिए पहले, आप किसको चल रहे हैं संभाल ले। आप पहले जितने लोग भूखे हैं, गरीब हैं, आप जब उनको भर पेट खाना दे दीजिएगा तो जाएगा क्रिश्चियन बनने या कुछ आपके कथनानुसार, कभी नहीं। ये आप केवल जो आप चाहते हैं कि ये गरीबों को आगे ना बढ़ाएं, बस, और कुछ नहीं है। गरीब जो दलित हैं, पिछड़े हैं, समाज से हैं, जो एकदम वंचित समाज से है, वो लोग कहीं ना कहीं समाज के इस चीज को देख करके और अपने आप को भी चाहते हैं कि भाई हमारे समाज ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए दूसरे है क्या बताइए। जितना ये लोग कर रहे हैं जी, आप पहले जाइए इस ठंड में, देखिए खोजिए कितने लोग ठंड से कांप रहे, मर रहे हैं, आप उनको जाके संभालिए ना। आप देश की चिंता कर रहे हैं कि लोग ईसाई बन रहा है, धर्म खतरे में है, कहते हैं, आप जाके अपने लोगों को पहले संभालिए। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं वैसे। अरे क्यों जाते हैं लोग? अगर आप कह रहे हैं तो क्यों जाते हैं? आप नहीं देखते तब कहीं तो जा करके एक रोटी पेट के, मैंने क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ढूंढना है खाने पीने के लिए। बिल्कुल। और आप उसको कहेंगे ये है वो क्रिसमस मनाते हैं, मैंने लोग आनंद थोड़ा सा ना मनाए। आप जाइए पहले अपने लोगों को संभालिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके कौम जो बिना घर के हैं, बिना कपड़ा के हैं, बिना शिक्षा के हैं, ऐसे न उसको कोई संभालने वाला है, न उसको कोई बताने वाला है, न कोई सिखाने वाला है। उनको संभालिए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ सालों से कुछ धर्म के जो खासकर जो बड़े ठेकेदार बन रहे हैं, तो वो माइनॉरिटीज के पर्व त्योहार में कहीं ना कहीं अड़ंगा डालने की, कभी मुसलमानों के बकरीद पे ऑब्जेक्शन करते हैं, कभी ईद मनाने पे नमाज को लेकर ऑब्जेक्शन करते हैं, अब 25 दिसंबर को भी टारगेट कर रहे हैं। देखिए तो क्लियर है, इसको बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो साफ बताता है। कोई अंधा नहीं है, कोई बहरा नहीं, गूंगा नहीं है। आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। फादर है हमारे साथ में राकेश रोशन, जिन्होंने बताया कि जो माहौल है अभी, जो देश का माहौल है, जिस तरीके से जो कुछ लोग जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, आपके धर्म में, आपके कास्ट में भी बहुत सारे जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, उनकी स्थिति को ठीक कर दीजिए ताकि वो कभी अपने समाज के प्रति निगेटिव ना सोचे और अपने कास्ट के प्रति कभी अगेंस्ट ना जाए और उन्हें धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि धर्म परिवर्तन करने के लिए ना कभी कोई उकसाता है और ना ही उन्हें कोई प्रेशर करता है। वो भले अपने मर्जी से, उनको अच्छा अगर लगता है कि भाई ये धर्म अच्छा है, साफ सुथरा है, शांति प्रिय है, यहाँ लोगों का कल्याण होगा, तो जाते हैं। अगर आप धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं तो पहले अपने धर्म के लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनके रोजगार का ख्याल रखें। बाकी फिर देश के ठेकेदार बने, बाकी अपने धर्म के ठेकेदार बने, कोई मना नहीं किया हुआ है। बाकी 25 दिसंबर है कल, 25 दिसंबर लोग हर साल की तरह इस साल भी मनाएंगे और बिहार में जो माइनॉरिटी समाज है आज भी कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये उसी की देन है कि फुलवारी शरीफ ये एक बड़ा चर्च और यहाँ की जो लोग हैं हर साल इस 25 दिसंबर को ईसाई भाइयों के साथ में आकर के बड़ा पर्व मनाते हैं और बड़ी ही खुशनुमा माहौल रहता है। अगर आप भी अगर फुलवारी शरीफ या पटना के क्षेत्रों में रहते हैं तो एक बार ज़रूर आए इस सेंट मैरीज स्कूल जो फुलवारी शरीफ में है, जो चर्च है, काफ़ी बड़ा चर्च है और काफ़ी पुराना चर्च है। आप लोगों से अपील करेंगे कि एक बार ज़रूर 25 दिसंबर में घूमने के मकसद से ज़रूर आए। धन्यवाद।